लाइव। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आओ सभी लोग जल्दी से कमेंट में। नीतू, सताक्षी, खुशी, बबलू, श्री, पुष्पराज, नमस्कार भी सभी लोगों को। आओ जल्दी से कमेंट में बताओ क्या पढ़ रहे थे हम लोग। बिहार में कितना हो गया था? बिहार का रहा था ना मैं, मुझे याद रहा शायद फिजियोग्राफिक रीजन हुआ था। कल एक मैसेज कर रहा था मेरे पास कि आपने एक्सटेंशन ऑफ बिहार गलत लिखा दिया है। वो 83 डिग्री नहीं है, 82 डिग्री है। खुद भी पढ़ लिया करो यार, वो 83 डिग्री ही है। और पता नहीं क्या कि वो उसका परसेंटेज आपने वो ऐसा करा दिया वैसा करा दिया। मैं एक चीज समझा रहा हूं, जो पढ़ाया करो ना चुपचाप पढ़ लिया करो, फालतू का ज्ञान मत दिया करो। फिजियोग्राफिक रीजन कंप्लीट हो गए थे। आज हेडिंग डालो बिहार में पटना। ठीक है, पटना के बारे में पढ़ते हैं। पटना की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है कैपिटल डिस्ट्रिक्ट। ये सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे हम इसको, कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। ठीक है ना। पटना क्या है, तो आपका आंसर होगा पटना है बिहार की राजधानी। पटना बिहार की राजधानी है। इसका ओल्ड नेम क्या था? तो ओल्ड नेम की अगर हम बात करेंगे, ओल्ड नेम वॉज पाटलिपुत्र। ठीक, इसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पटना की, तो ये पटना किस पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा पटना जो है लोकेटेड इन साउथ बैंक। लोकेटेड इन साउथ बैंक ऑफ, किसका साउथ बैंक? साउथ बैंक ऑफ, ये किसके साउथ बैंक पर है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर। साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर है। राइट हैंड साइड भी कह सकते हो आप, दक्षिणी किनारे पर स्थित है। अगर पूछा जाता है कि यहां गंगा के अलावा और कौन कौन सी रिवर हैं, तो आपका आंसर होगा हेयर, सोन रिवर, पुनपुन रिवर, हेयर, सोन रिवर, पुनपुन रिवर ऑल्सो फ्लो। ठीक है ना। यहां पर कौन कौन सी नदी, तो आपका आंसर होगा यहां सोन नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, सोन नदी पुनपुन नदी भी बहती हैं। ठीक है ना, यहां पर ये सोन नदी और पुनपुन नदी भी बहती है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था ये है सेकंड लार्ज सिटी। ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, किसके अकॉर्डिंग? सेकंड लार्जेस्ट सिटी फॉर बिजनेस स्टार्टअप।
मतलब अगर बिहार के पटना में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो काफी तेजी से ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, इसको दूसरा बड़ा शहर माना गया भारत का। मैं लिख रहा हूं यहां से, भारत का दूसरा बड़ा शहर, भारत का दूसरा बड़ा शहर किस लिहाज से, तो आपका आंसर होगा व्यापार की शुरुआत करने के उद्देश्य से। व्यापार की शुरुआत करने के उद्देश्य से। व्यापार की शुरुआत करने के उद्देश्य से इसको क्या माना गया, तो आपका आंसर होगा इसको व्यापार की शुरुआत करने के उद्देश्य से इसको दूसरा बड़ा शहर माना गया। ठीक, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पटना से हाजीपुर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, पटना से किसको कनेक्ट करने के लिए, हाजीपुर। पटना को हाजीपुर से कनेक्ट करने के लिए यहां पर क्या बनाया गया है, गंगा रिवर पर, तो आपका आंसर होगा यहां बनाया गया है क्या, यहां बनाया गया है महात्मा गांधी सेतु। यहां पर क्या बनाया गया है, तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी सेतु, ठीक है ना। यहां पर महात्मा गांधी सेतु बनाया गया था। ये 1972 में बनाकर तैयार किया गया और इसकी जो लंबाई है वो है 5.7 किलोमीटर। 5.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। तो ये किस किस को जोड़ता है, पटना को जोड़ता है, किससे, हाजीपुर से जोड़ता है, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल हुआ करता था, ठीक है। ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल हुआ करता था, लेकिन जब ब्रह्मपुत्र नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उसकी लंबाई जो है भूपेन हजारिका ब्रिज की वो है 9.15 किलोमीटर। तो वो अब सबसे लंबा है, अब ये दूसरा लंबा नदी पुल है भारत का। ओके, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, सेकंड लॉन्गेस्ट, ये हो गया अब सेकंड लॉन्गेस्ट, ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, ये हो गया सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, भारत का ये दूसरा लंबा नदी पुल हो गया। ओके, नोट करो इसको जल्दी से, नोट करो। हाँ जी, हो गया। चलो नेक्स्ट, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसी में कंटिन्यू करो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, अब भागलपुर। नेक्स्ट हेडिंग डालो भागलपुर। भागलपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा, भागलपुर में आपको लिखना होगा यहां पे, नोन एज सिल्क सिटी।
इसको क्या कहा जाता है? तो इसे रेशम का शहर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेशम का शहर कहा जाता है भागलपुर को। ये किस नदी के किनारे पर है? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये गंगा नदी के किनारे पर है। कहां पर स्थित है? ये गंगा नदी के किनारे पर है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, रत्नेश आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो गंगा नदी पर होने के कारण यहां पर क्या है? तो आपका आंसर होगा हेयर फर्टाइल सॉइल, हेयर फर्टाइल सॉइल फाउंड। यहां पर क्या होता है? तो आपका आंसर होगा यहां उपजाऊ भूमि पाई जाती है। यहां पर क्या होता है? उपजाऊ भूमि पाई जाती है। ठीक है ना? यहां पर क्या होता है? उपजाऊ भूमि पाई जाती है। यहां प्रोडक्शन किस किस चीज का होता है? तो खास करके यहां पर चावल का उत्पादन होता है, वीट का भी होता है, चावल, वीट, जूट है, और जूट के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो सिल्क है। इन सभी चीजों का यहां पर क्या होता है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भागलपुर जो है किसके लिए खास है? तो आपका आंसर होगा, देखो मैंने बताया कि यहां पे गंगा रिवर है भागलपुर में, आगे बात समझ में। और गंगा नदी में आपने सुना होगा क्या मिलते हैं? डॉल्फिन मिलते हैं, ये तो सुना ही होगा आपने। गंगा नदी में क्या देखने को मिलते हैं? डॉल्फिन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इसको क्या कहा जाता है? भागलपुर को, भागलपुर को माना जाता है होम ऑफ, इसको माना जाता है होम ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन, होम ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन। ठीक है ना? इसको क्या माना जाता है? इसको माना जाता है डॉल्फिन का, इसे डॉल्फिन का, कौन है भाई? डॉल्फिन का ग्रह माना जाता है। ठीक है ना? अब क्योंकि यहां पे डॉल्फिन ज्यादा है तो फिर यहां पे क्या स्थापित किया गया है? तो यहां पर विक्रमशिला, डॉल्फिन का ग्रह माना जाता है यहां पर विक्रमशिला, यहां पर विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है ना? यहां पर क्या किया गया? तो आपका आंसर होगा यहां पर विक्रमशिला, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? चलो, और एक पॉइंट और लिख लेना, जो ये गैंजेटिक डॉल्फिन है ना, इसी को क्या माना गया? ये है हमारे इंडिया का नेशनल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है हमारे इंडिया का? ये है हमारे इंडिया का नेशनल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, नेशनल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। ये है हमारे इंडिया का राष्ट्रीय जलीय, राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक,
नोट करो इसको जल्दी से, नोट करो। हो गया? आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ की अगर हम बात करेंगे तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा सिटी है ये, सिटी ऑफ नालंदा, सिटी ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है नालंदा जिले का ये नालंदा जिले का शहर है। ये क्या है, नालंदा जिले का शहर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है एजुकेशन, एजुकेशन एंड ट्रेड हब। इसको क्या माना जाता है, एजुकेशन एंड ट्रेड हब ऑफ बिहार, एजुकेशन एंड ट्रेड हब ऑफ बिहार। ठीक है ना, इसे क्या माना जाता है, तो आपका आंसर होगा शिक्षा और, ऑफ बिहार नहीं, ऐसे लिखना ऑफ साउथ बिहार। ठीक है ना, अब लिखोगे इसमें शिक्षा और व्यापार दोनों का क्या है, ये केंद्र है। शिक्षा और व्यापार दोनों की अगर हम बात करेंगे तो दोनों का क्या है, ये केंद्र है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बिहार शरीफ की, तो ये यहां पर एलुवियल फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, एलुवियल फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। यहां पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ उपजाऊ मृदा पाई जाती है। तो जब ये जलोढ़ उपजाऊ मृदा पाई जाती है तो यहां पर किस किस का प्रोडक्शन होता है, तो खास करके यहां पर प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल्स का। यहां पर किसका प्रोडक्शन होता है, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस, यानी कि यहां सब्जियों का उत्पादन होता है। और सब्जियों का उत्पादन जो होता है ना, वो बड़े अच्छे खासे लेवल पे होता है। सब्जियों का उत्पादन होता है यहां पे। सब्जियों के उत्पादन में खास करके अगर हम बात करेंगे तो बिहार शरीफ किसके लिए जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा ये जाना जाता है आलू के लिए। यहां पर पोटैटो रिसर्च सेंटर, यहां पर है पोटैटो रिसर्च सेंटर नालंदा। ठीक है ना, यहां पर क्या है, पोटैटो रिसर्च सेंटर है, यानी कि
यहां है आलू अनुसंधान केंद्र, यहां पर क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और क्या खास है बिहार शरीफ के बारे में, तो यहां पे मिर्च का भी उत्पादन होता है। चिलीज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। यहां पर और किसका उत्पादन होता है, तो आपका आंसर होगा यहां मिर्च का भी उत्पादन होता है। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। ओके, नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब एक काम करो, आप एक तरफ से सारे लिख दो कि कौन सी जगह किस चीज का मुख्यतः उत्पादन होता है। लिखो, चलो लिखो जल्दी से, लिखो। इन बिहार, नेक्स्ट लाइन से लिखना, इन बिहार मॉइस्ट मॉनसून क्लाइमेट फाउंड, मॉइस्ट एंड मॉनसून क्लाइमेट फाउंड, मॉइस्ट एंड मॉनसून क्लाइमेट फाउंड। बिहार में आर्द्र और मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बिहार में मानसून और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। विच इज वेरी सुटेबल फॉर फ्रूट्स प्रोडक्शन, विच इज वेरी सुटेबल फॉर फ्रूट्स प्रोडक्शन, जो कि फलों के उत्पादन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। फलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, जो कि फलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, फलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। आगे लिखो। बिहार इज one of the high producer state of fruits. Bihar is one of the high producer state of fruits. अतः बिहार फलों का उत्पादन करने वाला, अतः बिहार फलों का उत्पादन करने वाला एक मुख्य राज्य है। फलों का उत्पादन करने वाला एक मुख्य राज्य है। फलों का उत्पादन करने वाला एक मुख्य राज्य है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना, ऐसे लिख लो स्टार बना बना के आगे जो मैं बता रहा हूं, लिखो जल्दी से ऐसे। इन मुजफ्फरपुर एंड लिखो इसी में, इन मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा, इन मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा, इन मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा मैंगो, कॉमा बनाना, मैंगो बनाना लीची, मैंगो बनाना लीची प्रोड्यूस। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में आम,
लीची और केला का उत्पादन किया जाता है। आम, लीची और केला का उत्पादन किया जाता है। आम, लीची और केला का उत्पादन किया जाता है। मैं नाम भूल रहा हूं, यहां पे बनाना का प्रोडक्शन होता है और काफी छोटा बनाना होता है, काफी छोटे साइज का और काफी मीठा। मतलब एक यूनिक वैरायटी है यहाँ पे बनाना की। सेम ऐसे ही मैंगो की भी यहाँ पे यूनिक वैरायटीज मिलती हैं देखने को। रसदार फलों का उत्पादन यहाँ पे बिहार में अच्छे खासे लेवल पर होता है। ठीक है। और उस बनाना को उसमें क्या नाम है, काफी उसमें खुशबू भी आती है और उसमें यूज किया जाता है ये जो छठ माता की जो पूजा होती है उसमें। मतलब एकदम अलग टाइप का होता है वो। मैंगो हो गया, बनाना हो गया, और एक क्या बताया था मैं, मैंगो, बनाना, और एक और लिखना इसी में लीची। लीची का भी उत्पादन होता है वहां। मैंगो, बनाना, लीची, तीनों का उत्पादन होता है। ठीक है। आगे लिखो इसी में। अच्छा, लोकल नेम विच यू मेंशन्ड कॉल्ड चिन्या किला। ओके, ठीक है भाई, चिन्या बनाना है वो। लिख लो इसी में। हेयर अ यूनिक वेराइटी ऑफ, हेयर यूनिक वेराइटी ऑफ, हेयर यूनिक वेराइटी ऑफ बनाना, यूनिक वेराइटी ऑफ बनाना, चिन्या बनाना फाउंड, चिन्या बनाना प्रोड्यूस। यहां चिन्या, चिनेवा जो भी है, यहां चिनेवा नामक केले की एक विशेष प्रजाति, यहां पर चिनेवा नामक केले का उत्पादन किया जाता है। यहां चिनेवा नामक केले का उत्पादन किया जाता है। चिनेवा नामक केले का उत्पादन किया जाता है। आगे लिखो। ये तो हो गया ये वाले फ्रूट्स का। नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो चिली एंड टोबैको। इसी में लिखो चिली एंड टोबैको, चिली एंड टोबैको प्रोड्यूस्ड इन सदर्न रीजन ऑफ चिली एंड टोबैको प्रोड्यूस सदर्न रीजन ऑफ बिहार, सदर्न रीजन ऑफ बिहार। मिर्च और तंबाकू का उत्पादन, मिर्च और तंबाकू का उत्पादन मुख्यतः, मिर्च और तंबाकू का उत्पादन मुख्यतः बिहार के दक्षिणी जिलों में किया जाता है। मुख्यतः बिहार के दक्षिणी जिलों में किया जाता है। मुख्यतः बिहार के दक्षिणी जिलों में किया जाता है। ठीक है। अब इसी में आगे लिखना क्रॉप्स। एक हेडिंग डाल दो छोटा सा, क्रॉप्स मतलब शॉर्ट में कौन कौन सी क्रॉप्स यहां होती हैं। लिखो जल्दी। 96% ऑफ बिहार, 96% एरिया ऑफ बिहार, 96% एरिया ऑफ बिहार having fertile alluvial soil, having fertile alluvial soil। बिहार के 96% क्षेत्रफल पर, बिहार के 96% क्षेत्रफल पर, 96% क्षेत्रफल पर उपजाऊ, 96% क्षेत्रफल पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। 96% क्षेत्रफल पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। सो दिस रीजन इज very suitable for crops production।
दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर क्रॉप्स प्रोडक्शन। अतः यह क्षेत्र फसलों का उत्पादन करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है, यह काफी अच्छा है। अतः यह क्षेत्र फसलों का उत्पादन करने के लिए, अतः यह क्षेत्र फसलों का उत्पादन करने के लिए काफी अच्छा है। बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बट हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज या लिमिट द प्रोडक्शन। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाउंड द प्रोडक्शन या लिमिटेड द प्रोडक्शन। लेकिन जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण उत्पादन सीमित हो जाता है, उत्पादन सीमित हो जाता है। जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण उत्पादन, जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण उत्पादन, जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि के कारण उत्पादन, उत्पादन सीमित हो जाता है। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के कारण उत्पादन सीमित हो जाता है, उत्पादन सीमित हो जाता है। ठीक है, चलो आगे लिखो, अगले पॉइंट में लिखो। इन दिस रीजन, मतलब जो बिहार वाला रीजन है इसमें, राइस, इन दिस रीजन राइस in this region rice, maize, barley, rice, maize, barley mainly produce। इस भाग में मुख्यतः चावल, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, गेहूं, जौ, मक्का की खेती की जाती है। चावल, गेहूं, जौ, मक्का की खेती की जाती है। चावल, गेहूं, जौ, मक्का की खेती की जाती है। आगे लिखो, आगे लिखो नेक्स्ट। अगले पॉइंट में लिखो, मिनरल्स इन बिहार, मिनरल्स इन बिहार, बिहार में पाए जाने वाले खनिज, बिहार में पाए जाने वाले खनिज लिखो। माइका एंड साल्ट, माइका एंड साल्ट, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, एक दो लाइन लिखो इसमें। इन बिहार, इन बिहार एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड विंध्याचल रेंज फाउंड। एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड विंध्याचल रेंज फाउंड। In Bihar, extension of Chota Nagpur Plateau and Vindhyachal Range found। बिहार में छोटा नागपुर पठार और विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है। बिहार में छोटा नागपुर पठार और विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है। छोटा नागपुर पठार और विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है। So here number of minerals found, so here number of minerals found, number of minerals found। अतः यहां अनेक खनिज पाए जाते हैं। 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 अब लिखो, माइका एंड साल्ट,
माइका एंड साल्ट फाउंड इन माइका एंड साल्ट फाउंड इन नवादा। एक तो गया, एक नवादा और एक मुंगेर। गया, नवादा, मुंगेर, इन पर यहां पर क्या मिलता है? तो आपका आंसर होगा यहां एक तो मिलती है माइका और एक मिलता है साल्ट। लिखो जल्दी से, साल्ट एंड माइका फाउंड। गया, नवादा और मुंगेर में, गया, नवादा और मुंगेर में, गया, नवादा और मुंगेर में, गया, नवादा और मुंगेर में अभ्रक तथा नमक का उत्पादन होता है। 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 आगे लिखो, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट सैंडस्टोन होता है ना, सैंडस्टोन, यही इसी का जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? क्वार्ट्ज में। तो आप लिखोगे इसी में क्वार्ट्ज या क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट फाउंड इन नालंदा, quartzite found in Nalanda and quartzite found in Nalanda and Lakhisaray, नालंदा एंड लखीसराय। नालंदा और लखीसराय में, नालंदा और लखीसराय में क्वार्टजाइट पाया जाता है। क्वार्टजाइट पाया जाता है। आगे लिखो, बॉक्साइट, बॉक्साइट फाउंड इन मुंगेर, बॉक्साइट फाउंड इन मुंगेर। बॉक्साइट से ही क्या तैयार किया जाता है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट फाउंड इन मुंगेर, बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है। बॉक्साइट फाउंड इन मुंगेर, बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है। एंड लाइमस्टोन, एंड लाइमस्टोन फाउंड इन, लाइमस्टोन फाउंड इन, एंड लाइमस्टोन फाउंड इन, लाइमस्टोन फाउंड इन, एंड लाइमस्टोन फाउंड इन। लाइमस्टोन कहां पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? एंड लाइमस्टोन फाउंड इन कैमूर। किसने मंगाया? हाँ भाई, क्या बता रहा था? मैं भूल गया। मैं आपको बता रहा था कि लाइमस्टोन कहां पाया जाता है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट। लाइमस्टोन लाइमस्टोन फाउंड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। हिंदी में लिखो, चूना पत्थर कैमूर जिला में पाया जाता है। कमेंट करो जल्दी से, अब आ जाओ सभी लोग कमेंट में। काफी है, कम तो नहीं है, है?
कैमूर और एक और लिख लेना इसी में रोहतास, कैमूर और रोहतास जिला, ठीक है, कैमूर और रोहतास जिला। भाई साहब ये होगी आपकी एमपी तक, सॉरी यहां तक होगी पूरी। अब बचा हुआ है यूपी और वेस्ट बंगाल कराई दिया मैंने। कितने स्टेट की मैपिंग होगी टोटल पुराने बैच में, ज्योग्राफी 5 बैच में? एमपी हो गया, यूपी हो गया, सॉरी यूपी के बाद फिर करा देंगे, कौन सा था यार वो, उड़ीसा करा देंगे, यूपी उड़ीसा और यूपी उड़ीसा और कौन सा करोगे, तमिलनाडु? चलो ठीक है, यूपी उड़ीसा तमिलनाडु, बस सफिशिएंट है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, इतना भी शुरुआत में पढ़ लो आप, क्योंकि आपको कंटेंट भी करना है जो क्लासेस में आपके होता है, ठीक है। जियो 10 में हो गया हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश पंजाब बिहार वेस्ट बंगाल, अच्छा एक उत्तराखंड छूट गया, उत्तराखंड तो कराना ही कराना है, ठीक है। मैं केवल अब 4 डिस्ट्रिक्ट कराने वाला हूं, उसके बाद फिर जो पुराने मतलब नए बैच में 1-2 छूटा हुआ है ना, उसको और करा देंगे, ठीक है। बढ़ते ही जा रहे हैं यार, हरियाणा की डिमांड आ गई। चलो एक आध रिकॉर्डेड वीडियो डलवाऊंगा। ये मैपिंग वाला जल्दी से काम खत्म करके फिर उस पर भी तो लौटना है हमें, ट्रेडिशन वाले पे, ठीक है, ट्रेडिशन वाले पर भी तो लौटना है हमें, तो वो भी तो जरूरी है। क्योंकि अब मैं मैपिंग में इतना करवा दिया आपको कि यहां इस वाले एरिया से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको टिक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करके और ज्यादा पढ़ना चाहते हो ना, तो तब भी आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। उत्तराखंड भी कराऊंगा मैं, उत्तराखंड यूपी उड़ीसा तमिलनाडु, सीक्वेंस वाइज उठा लेते हैं इनको, हरियाणा, ठीक है, इनको सीक्वेंस वाइज उठा लेते हैं, ठीक। ईस्टर्न स्टेट भी एक साथ करवा देना, कोशिश करते हैं टाइम मिला तो। 07 में एमपी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एमपी? मैं कह रहा हूं सब मैं करवाऊंगा, मैपिंग में सारे बैच मर्ज चलते हैं ना, तो अभी 5 को कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर 6 को धीरे धीरे, फिर 7 को। जिनके बैच में जो नहीं हुआ है वो सारी चीजें कंप्लीट करवा दी जाएंगी, ओके। किसी का कोई यहां तक डाउट, कोई प्रॉब्लम? और फिर जब ये मैपिंग पूरी हो जाएगी ना, तो फिर इनके क्वेश्चन भी एक साथ लगवा देंगे, ठीक है, इनके क्वेश्चन जो है वो भी एक साथ लगवा देंगे। झारखंड और करा देना, 1 2 3 4 5 6 स्टेट, अभी मतलब पूरा वीक चला जाएगा ये वाला, कोई बात नहीं, तुम याद करोगे, करवाया था। बजट पे डिस्कशन भी होगी। अरे आप थीम के शौकीन इंसान, बजट ज्योग्राफी में आता है या इकोनॉमी में आता है? तो इकोनॉमी वाले सर से कहो बजट कराएं, मैं कराऊंगा बजट। मैं इतने पैर नहीं फेंकता कि पता चला। हाँ जी सर, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं आप? बिल्कुल, अब कल से आपका ही कमेंट पढ़ा करूंगा, बोर्ड पे नाम लिखा करूंगा, satish@bewkoof.com, सही रहेगा। अच्छा ये बताओ, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन हुए एक आध? इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन हुए हैं? ज्योग्राफी 5 में ह्यूमन ज्योग्राफी की वीडियो नहीं आई है, वो अभी आ जाएगी तुरंत, ठीक है, अभी तुरंत आ जाएगी, अभी डलवा रहा हूं मैं, अभी डलवा रहा हूं, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। मैं कराऊंगा स्टेट अब कल, 2 सेट हुए हैं, चलो मैं उसको करवाता हूं, ठीक है।